हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इस कहानी में हमें एक क्यूट बेबी बॉय को भी दिखाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू कर। कहानी के शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड जिंगजिंग को देखते हैं। इसने एक आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया होता है और तभी जिंगजिंग की आंखें खुल जाती है। ये सब उसका नाइटमेयर होता है जिसमें वो पास्ट की बातों को याद कर रही थी। और तभी उसका बेटा शाओ बाई, जो कि बहुत ही क्यूट होता है, कहता है मम्मी आपको क्या हुआ। जिंगजिंग कहती है कुछ नहीं, मैंने बस नाइटमेयर देखा था। चलो आपके स्कूल का टाइम हो गया तो मैं आपको तैयार करती हूँ। इधर दूसरी तरफ कहानी के मेल लीड को देखते हैं, जो कि गु ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर गुसिन होता है। ये शाओ बाई के स्कूल के बाहर होता है अपनी कार में। सेक्रेटरी कहता है आप हर दिन यहाँ आकर यंग मास्टर को देखकर चले जाते हैं, क्या आप अपने बेटे से मिलेंगे नहीं। गुसिन कहता है अभी सही वक्त नहीं आया। इधर स्कूल में शाओ बाई को दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं, उसे वाइल्ड चाइल्ड कह रहे होते हैं। वो लड़के शाओ के कहते हैं तुम्हारे तो डैड ही नहीं है। फिर ये सुनकर शाओ बाई को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उस लड़के को एक पंच मार भी देता है। इधर जिंगजिंग ऑफिस में होती है, उसे स्कूल से कॉल आता है। जिंगजिंग कहती है मैं अभी आ रही हूँ। इधर जिंगजिंग बस में होती है, अभी उसकी नजर टीवी स्क्रीन पे जाती है। यहाँ गु ग्रुप के प्रेसिडेंट गुसिन से उसके सीक्रेट चाइल्ड के बारे में सवाल किया जा रहा था। और उसे देखकर जिंगजिंग हैरान होती है। यहाँ जिंगजिंग सोच रही होती है इस महीने में तीसरी बार शाओ बाई ने स्कूल में लड़ाई की है। उसने कई बार अपने डैड का नाम उससे पूछा भी है, पर उसने कभी नहीं बताया। और अब जिंगजिंग सोच रही है कि शाओ बाई को उसके डैड के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ वो पुराने वक्त को याद कर रही होती है। पता चलता है कि उसने जिस आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गो है। इधर मिस्टर गो घर पे होता है। फिर उसके मॉम और ग्रैंडमा आती है और कहती है जब तुम्हें पता चल चुका है तुम्हारा बेटा कहाँ है तो तुम उसे घर लेकर क्यों नहीं आए हो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इधर जिंगजिंग स्कूल पहुँचती है। टीचर उसे बताती है आए थे शाओ बाई के बाकी बच्चों से लड़ाई होती रहती है, इसलिए अब वो शाओ बाई को स्कूल में नहीं रख पाएंगे। जिंगजिंग उन्हें सॉरी कहती है और शाओ बाई को हाथ पकड़ के घर लेकर आती है। शाओ बाई भी थोड़ा उदास दिख रहा होता है। जिंगजिंग कहती है क्या हुआ आपको। शाओ बाई कहता है मॉम आज फिर टीचर ने आपको मेरी वजह से डांटा। जिंगजिंग कहती है नहीं, ले आप बताओ आपने लड़ाई क्यों की। शाओ बाई कहता है वो लोग मुझे चिढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे डैड नहीं है। जिंगजिंग कहती है आपने झगड़ा किया तो आपने सॉरी कहा होगा। शाओ बाई कहता है नहीं, मैं उन लोगों को सॉरी नहीं कहूँगा। जिंगजिंग कहती है अपनी मम्मी की बात नहीं मानोगे तो मैं जा रही हूँ। शाओ बाई कहता है नहीं मॉम, मैं उनसे माफी मांग लूंगा और उसे हक कर लेता है। कहता है मॉम मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। यहाँ जिंगजिंग मन में सोच रही होती है वो अब तक शाओ बाई को एक अच्छी लाइफ और कंप्लीट फैमिली नहीं दे पाई है। इधर मिस्टर गो की मॉम कहती है तुम्हें अपने बेटे के साथ उसकी मॉम को भी लेकर आना होगा। गो कहता है मैं समझ गया। इधर स्कूल में देखते हैं बच्चा जिसने शाओ बाई से लड़ाई की थी अपने मॉम डैड को लेकर आया होता है। इधर टीचर के ऑफिस में कहता है कि शाओ बाई ने उस पर पहले हाथ उठाया था। हाँ, शाओ बाई अपने मॉम की वजह से कुछ नहीं कहता। जिंगजिंग शाओ बाई की तरफ से इन लोगों से माफी मांगती है। इधर देखते हैं मिस्टर गु स्कूल के बाहर पहुंच चुका होता है। यहाँ ग्रैंड माँ मदर को कहती है तुमने बच्चे के साथ उसकी माँ को लाने को क्यों कहा। उस लड़की ने को का फायदा उठाया, उसके साथ नाइट स्पेंड की, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मदर कहती है हमारा ग्रैंड चाइल्ड अभी बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएगा। इधर ये लेडी अपने पैसों का रौब दिखा रही होती है, जिंगजिंग के माफी को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ उसका बेटा शाओ बाई को कहता है वो घुटनों पर बैठ के उससे माफी मांगे। ये सुनकर तो जिंगजिंग हैरान थी। इधर मदर शाओ बाई की तस्वीर ग्रैंडमा को दिखाती है। कहती है आपका ग्रैंड चाइल्ड बहुत ही क्यूट है। ग्रैंडमा कहती है तुम कितना भी फ्लैटर करो मैं उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को ही सिर्फ एक्सेप्ट करूंगी, वो हमारे गु फैमिली का अगला वारिस होगा। इधर शाओ बाई कहता है मैं तुम लोगों से माफी नहीं मांगूंगा। अब यहाँ जिंगजिंग भी कहती है बिना गलती के मैंने अपने बेटे को तुम लोगों से माफी मांगने को कहा, अब लगता है कि तुम लोग माफी डिजर्व ही नहीं करते। यहाँ बाहर से मिस्टर गो ये सब सुन रहा होता है और अब यहाँ ये लेडी जिंगजिंग को कहती है मेरा हस्बैंड गु ग्रुप में मैनेजर है, अगर आज तुमने और तुम्हारे बेटे ने माफी नहीं मांगी सिटी के किसी भी स्कूल में हम तुम्हारे बेटे का एडमिशन नहीं होने देंगे। शाओ बाई कहता है मॉम क्या मैं इनसे माफी मांगूं। जिंगजिंग कहती है बेटा बिल्कुल नहीं,
आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। और अब वो शाओवाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है तो ये लेडी जिंगजिंग को रोक देती है। जिंगजिंग के हाथ उठाने वाली होती है तभी शाओवाई उसके हाथों पे वाइट कर लेता है। अब ये लेडी गुस्से में शाओवाई को किक करने वाली होती है। जिंगजिंग शाओवाई को प्रोटेक्ट कर रही होती है और तभी यहाँ पर मिस्टर गो आता है जो कि इन्हें वार्न करता है, अगर मेरे बेटे को खरोच पे आई तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ मिस्टर गो को देखकर तो सब हैरान थे। वो लेडी कह रही है, मिस्टर गो ये वाइल्ड चाइल्ड आपका बेटा कैसे हो सकता है। जिंगजिंग तो बस यहाँ गो को देख रही होती है और तभी इस लेडी का हस्बैंड अपने बेटे को धक्का दे देता है। लेडी कहती है तुम क्या कर रहे हो। और अब वो अपनी वाइफ पे हाथ भी उठाता है, कहता है मिस्टर गो से माफी मांगो। और वो मिस्टर गो से अपने वाइफ और बेटे की तरफ से माफी मांगता है। यहाँ उसके वाइफ ये सारी बात समझ जाती है तो वो जिंगजिंग और शाओवाई को सॉरी कह दिया। इधर मिस्टर गो कहता है मैं समझ चुका हूँ तुम कैसे मेरी कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हो। यहाँ जिंगजिंग उस वक्त को याद कर दी। हाँ मिस्टर गो से कहता है तुमसे नफरत करता हूँ और उसे किस करता है। और अब इधर देखते हैं जिंगजिंग शाओवाई को घर लेकर जा रही होती है। फिर शाओवाई उससे सवाल कर रहा होता है, मॉम वो अंकल कौन थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, वो बहुत ही कूल और हैंडसम भी थे, क्या वो मेरे डैड है। जिंगजिंग कहती है सवाल करना बंद करो और घर चलो। शाओवाई कहता है जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और तभी शाओवाई की नजर कार पे जा रहता है, मॉम ये तो उसी हैंडसम अंकल की कार है ना। जिंगजिंग कहती है मैंने आपका फेवरेट फूड बनाया है, आप अंदर जाकर खाना खा लो। शाओवाई अंदर चला जाता है तभी यहाँ गु का एक आदमी आता है। जिंगजिंग को कहता है मिस्टर गु को पता चल चुका है शाओवाई उनका बेटा है और वो अपने बेटे को वापस लेने आए हैं। जिंगजिंग कहती है मुझे मंजूर है पर मेरी एक शर्त है। इधर असिस्टेंट कहता है लेडी लिटिल मास्टर को देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा उनकी एक शर्त है। मिस्टर गु कहता है उसे जितने पैसे चाहिए उसे दे दो। असिस्टेंट कहता है उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्होंने कहा वो लिटिल मास्टर के साथ 2 महीनों तक घर पे रहेंगी और इसके बाद भी वो कभी कभी उनसे मिलते आते रहेंगी। गु तो ये सुनकर हैरान था, उसे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है इन दोनों को घर लेकर आओ। इधर सब लोग शाओवाई का वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं। शाओवाई कहता है मॉम ये तो वही अंकल है ना जो मेरे डैड होने का नाटक कर रहे थे। जिंगजिंग कहती है वो नाटक नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल में आपके डैड है। शाओवाई कहता है तो क्या मैं उन्हें डैड बोलूं। और वो भागते हुए गु के पास जाता है, कहता है क्या मैं आपको डैड बोलूं। गु उसे गोद में उठा लेता है, कहता है हाँ। शाओवाई ग्रैंडमा को भी हेलो करता है। ग्रैंडमा तो उसे देखकर बहुत ही खुश थी। मदर शाओवाई को पूरा घर दिखाने को ले जाती है। इधर ग्रैंडमा और मिस्टर गु जिंगजिंग को घूर रहे होते हैं। गु कहता है ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भी घर में एंट्री दिया, बाद में मुझ पे इल्जाम लगाओगे कि मैंने तुम्हें घर से निकाला। जिंगजिंग कहती है मैं अपने लिमिट जानती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ 2 महीनों तक अपने बेटे के साथ रहने के लिए आई हूँ। मिस्टर गु कहता है अच्छा है कि तुम अपने लिमिट जानती हो वरना तुम्हें पछतावा होगा। इधर शाओवाई कहता है मॉम क्या मैं इन नए कपड़ों में डैड की तरह हैंडसम लग रहा हूँ। जिंगजिंग कहती है तुम अपने डैड से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तब ग्रैंडमा शाओवाई को कहती है चलो हम खाना खाते हैं। शाओवाई मॉम आप भी चलो और उसे भी साथ ले आता है। गु शाओवाई के पास बैठता है। शाओवाई कहता है डैड आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मम्मी डैडी दोनों हैं। गु कहता है हाँ अब तुम डैड के साथ रहोगे। ग्रैंडमा शाओवाई को खाना खाने को कहती है। जिंगजिंग को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर ग्रैंडमा जिंगजिंग को 2 मिलियन का चेक दे दिया, कहती है कि वो हमेशा की गु फैमिली और शाओवाई से दूर चली जाए। जिंगजिंग कहती है आपकी फैमिली बहुत ही रिच पर मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ शाओवाई के पास रहने के लिए आई हूँ। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूँ। जिंगजिंग कहती है जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको भी एहसास हो जाएगा, मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए हूँ। ग्रैंडमा कहती है ठीक है देखते हैं तुम अपनी बातों पे टिकी रहती हो या नहीं। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंगजिंग शाओवाई के लिए सूप बनाकर लाई हो, उसे उठाती है। सब खाने की टेबल पे होते हैं। ग्रैंडमा ने शाओवाई के लिए अलग से खाना बनवाया होता है। यहाँ तो शाओवाई सैंडविच खा रहा होता है। ग्रैंडमा जिंगजिंग को कहती है तुम शाओवाई को इसी तरह का खाना दे दियो, अभी तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड कमजोर रह गया। पर शाओवाई कहता है ग्रैंडमा मुझे मम्मी के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी है, देखो ना इनमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। ग्रैंडमा कहती है ठीक है तो आज से तुम्हारी मम्मी घर में सबके लिए सैंडविच बनाएंगी। तभी गु आता है और कहता है मुझे रोज दिन इसके हाथों का खाना नहीं खाना। जिंगजिंग उसकी तरफ देख रही होती है, सोचती है क्या ये मेरी हेल्प कर रहा है ताकि मुझे कुक ना करना पड़े, पर फिर कहती है नहीं ये तो मुझसे नफरत करता है।
और अब गो शाहबाई को सूप पीने को कहता है। शाहबाई कहता है नहीं, मुझे ये नहीं पसंद। जिंग जिंग कहती है एक बार पीकर तो देखो, तुम्हें अपने डैड की बात माननी चाहिए। और अब गो शाहबाई को सूप पिलाता है। शाहबाई कहता है डैड ये तो वाकई में अच्छा है। और अब देखते हैं स्कूल जाते वक्त शाहबाई ने अपने मम्मी डैडी का हाथ पकड़ा होता है। आज वो बहुत ही खुश लग रहा होता है। शाहबाई इन्हें बाय करके चला जाता है। अब ये दोनों अकेले रह जाते हैं, बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इधर देखते हैं ऑफिस में जिंग जिंग की कलीग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जिंग जिंग का कई लड़कों के साथ अफेयर है, यहाँ तक कि कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने स्टडी पूरी नहीं कर पाई। इस वजह से उसे जॉब मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जिंग जिंग उन लोगों से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो शाहबाई को बता दी वो एक न्यू कंपनी में इंटरव्यू देने वाली है, उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। यहाँ गो उनकी बातें सुन लेता है। यहाँ उसे पता चलता है जिंग जिंग उसी की कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है, उसे पता भी नहीं। और तभी वो अंदर आता है। शाहबाई कहता है डैड देखो मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। गो उसकी तारीफ करता है। और अब शाहबाई कहता है डैड आज मैं आपके और मम्मी दोनों के साथ नहाना चाहता हूँ। जिंग कहती है नहीं डैड बहुत बिजी है, मैं तुम्हारे साथ नहा लूंगी। शाहबाई ने तो जिद पकड़ी होती है। मिस्टर गो कहता है चलो हम नहाते हैं। ये सुनकर तो जिंग शॉक थी। शाहबाई कहता है मेरे पास बड़ी सी वाटर गन है, सबको बहुत मजा आएगा। और अब देखते हैं जिंग जिंग शाहबाई को नहला रही होती है। शाहबाई उस पर वाटर गन चलाकर उसे भिगा रहा होता है। जिंग कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसे तो तुम मुझे पूरा भिगा दोगे। शाहबाई तो बहुत ही खुश होता है, कहता है अब डैड की बारी। वो कहता है बिल्कुल नहीं। शाहबाई उस पर वाटर गन चला देता है और तभी जिंग का पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है। वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शाहबाई डैडी आपने मॉम को बचा लिया, फिर आप दोनों ये क्या कर रहे हो? तो अब ये दोनों दूर हट जाते हैं। जिंग शाहबाई को डांटती है, कहती है शरारत बंद करो, चलो बाहर निकलो। गो जिंग के बहुत ही क्लोज आता है। जिंग ये तुम क्या कर रहे हो? गो कहता है इतने साल हो गए, क्या भी तुम मुझसे नफरत करती हो? जिंग नहीं करती हूँ, और मैं ये भी नहीं भूलूंगी मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए हूँ। जैसे ही तुम शाहबाई का अच्छे से ख्याल रखना सीख जाओगे मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और जिंग के इस बात से तो मिस्टर गो को बहुत ही बुरा लगता है। इधर नेक्स्ट डे जिंग ऑफिस आती है। सेक्रेटरी कहती है तुमने तो अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, इस कंपनी में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगी। जिंग कहती है अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। सेक्रेटरी उसे एक प्रोजेक्ट थमा देती है, कहती है इसे 1 दिन में कंप्लीट कर देना। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है प्रोजेक्ट तो बहुत हार्ड है, मिस्टर गो बहुत गुस्से वाले हैं, अगर प्रोजेक्ट में कोई गलती हुई वो तो सीधा जिंग को निकाल देंगे। इधर जिंग अपने डिजाइन से सेक्रेटरी को दिखाती है, वो बिना देखे ही कहती है बहुत बेकार है, दोबारा कोशिश करो। तभी गो उसके डिजाइन को देख लेता है। वो सेक्रेटरी पे भड़कता है कि तुम इस तरह एम्प्लॉयज को परेशान करती हो। यहाँ जिंग को कहता है ये बहुत ही अच्छा है। असिस्टेंट सोच रहा होता है मिस्टर गो किसी लड़की की तारीफ कर रहा है। गो कहता है क्योंकि ये मेरे बेटे की मम्मी है। गो जिंग के क्लोज आकर कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। वे घर आते हैं। शाहबाई कहता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। वे जिंग की नजर ग्रैंडमा के पास बैठी लड़की पे जाती है, इसका नाम येन होता है। ये गो की चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुकी है। ग्रैंडमा इसकी और गो की शादी करवाना चाहती है। गो को येन के पास आकर बैठने को कहती है। और गो कहता है मेरी लाइफ में शाहबाई है और मैं जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत रात हो चुकी होती है। ग्रैंडमा गो को कहती है वो येन को घर छोड़ आए, तो गो भी इसके लिए मान जाता है। येन गो से बात करने की कोशिश कर रही होती है और उस पे गो कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ जिंग को कहता है शाहबाई। जिंग कहती है वो सो गया है। गो कहता है तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो, और उसके करीब जाता है। जिंग कहती है नहीं इंतजार कर रही हो, और उसके करीब जाता है। जिंग कहती है नहीं मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी। तो गो अपने रूम में चला जाता है। जिंग ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो शाहबाई को सुला रही थी। वह मेड बता दी है गो उसे अपने रूम में बुला रहा है। गो जिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, इस पे साइन। गो जिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, इस पे साइन कर दो। इसमें लिखा है कि तुम शाहबाई की कस्टडी मुझे दे रही हो, कभी भी मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर नहीं जाओगी। जिंग कहती है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। वो कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट पे भरोसा करता हूँ। तो जिंग साइन कर देती है। साथ ही को कहता है शाहबाई के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए तुम जब तक इस घर में हो किसी भी आदमी को डेट नहीं करोगी। जिंग ठीक है, वो चली जाती है। गो ये स्टूपिड है क्या, सिर्फ शाहबाई के बारे में सोचती है, इसे मेरी फिक्र नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा।
जिंग जिंग शावा को कहती है तुम्हें डैड पसंद है। शावा हाँ मुझे आप दोनों पसंद हो। जिंग कहती है अब तुम डैड के साथ ही रहोगे। ये दोनों सोए होते हैं तभी गु रूम में आता है। जिंग जिंग उसका हाथ पकड़ लेती कहती है मत जाओ। वो नींद में किसी आदमी का नाम ले रही होती है। इससे तो गु जेलस हो रहा था। गु इसने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तोड़ भी दिया। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब खाने की टेबल पे होते हैं। शावा जिंग जिंग को पाव खाने को देता है। तो शावा को जैम लगा कर देता है। शावा कहता है डैड आप मम्मी को भी दो ना। मम्मी कहती है डैड बहुत बिजी है। गु उसे भी जैम लगा कर ब्रेड देता है। कहता है जल्दी करो हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। वे तीनों कार के पास होते हैं। शावा पीछे बैठ जाता है और जिंग जिंग को गु के साथ आगे बैठना पड़ता है। यहाँ जिंग जिंग की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिंग जिंग कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। ऑफिस में जिंग जिंग का कलीग मैंग से बात कर रहा होता है। इधर ग्रैंडमा येन को कहती चाहती हूँ तुम और गु शादी कर लो। जिंग जिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इधर येन गु से मिलने ऑफिस आई होती। लास्ट नाइट जब वो उसे छोड़ने गया तो उनकी फोटोज लीक हो गई थी। यहाँ तो गु से मिलने भी नहीं आता। अपने सेक्रेटरी को उसने भेजा होता है। यहाँ येन को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर गु जिंग जिंग को ऑफिस में ढूंढ रहा होता है। जिंग जिंग बाहर खड़ी होती है। जिंग उसे लिफ्ट ऑफर करता है और जिंग जिंग मना कर देती है। इधर गु आता है तो जिंग जिंग उसके कार के पास इंतजार कर रही थी। कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। जिंग जिंग मेरे पास फोन नहीं था। तब गु कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। जिंग जिंग कहती है मैं नहीं ले सकती। तो गु कहता है याद है 5 सालों पहले तुमने पैसों के लिए मुझे सेड्यूस किया था। जिंग जिंग कहती है तुम बहुत ज्यादा कह रहे हो। मैं भी उस केस की विक्टिम हूँ। मेरी स्टेप मदर ने मुझे तुम्हारे साथ रूम में बंद कर दिया था। हम दोनों ड्रंक थे तो तुम मुझे हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। गु कहता है ठीक है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। और यहाँ उसे फोर्सली किस करने लगता है। जिंग जिंग रोने लगती है तो उसे छोड़ देता है। और अब ये दोनों घर आते हैं। शाओ भाई उसके बजाय जिंग जिंग के पास आता है। गु कहता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा सड़ा हुआ फेस देखकर कौन सा बच्चा तुम्हारे पास जाएगा। गु कहता है मॉम। इधर शावा कहता है मॉम आप बहुत थक गई होंगी ना। उसे मसाज देने लगता है। गु कहता है ये सिर्फ अपनी मम्मी से प्यार करता है। गु जिंग जिंग को कहता है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। शावा के पास रखता हूँ और वो अपने कपड़े चेंज करने जाता है। शावा कहता है मॉम डैड बहुत थक गए को इनकी हेल्प करनी चाहिए। वो जबरदस्ती जिंग को ऊपर भेज देता है। जिंग जिंग कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए। ऐसा शावा कहता है रात को जल्दी सो जाना चाहिए। गु कहता है शावा को मेरी फिक्र है क्या तुम्हें नहीं है। जिंग जिंग कहती है ऑफ कोर्स मुझे भी है। उसके डैड जो को उसके क्लोज आने लगता है। जिंग जिंग कहती है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। गु कहता है कॉन्ट्रैक्ट बाहर में गया और उसे किस करता है। जिंग जिंग तो शॉक थी। जिंग जिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी मॉम की आवाज आती है। जिंग जिंग छुप जाती है। मॉम को सोने को कहकर चली जाती है। गु कहता है बाहर आ जाओ। जिंग जिंग कहती है आज जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए। गु कहता है लड़कियां मेरे पीछे पागल रहती हैं तो ये प्रिटेंड करना बंद करो। जिंग जिंग कहती है 5 सालों पहले जो हुआ वो गलती थी पर तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। और वो वहाँ से चली जाती है। इधर शाओ भाई कहता है मॉम क्या आप डैड को पसंद नहीं करती। अगर ऐसा है तो मैं भी उन्हें पसंद नहीं करूँगा। जिंग जिंग किस वाले मोमेंट को याद करती कहती है ऐसा नहीं है मैं और आप दोनों ही डैड को पसंद करते हैं। इधर नेक्स्ट डे ऑफिस में ये दोनों बात कर रहे होते हैं। अभी सामने लेफ्ट से गु बाहर आता है। उसे देख कर तो जिंग जिंग छुप जाती है। हाँ गु को तो गुस्सा आ रहा था ये मुझे अवॉइड कर रही है। इधर देखते हैं जिंग जिंग शावर ले रही होती है। अभी शावर बाथरूम आता है। उसे जोर से सुसु आई होती है। जिंग जिंग वॉशरूम से बाहर चली आती है। हाँ रूम में गु पहले से ही बैठा होता है। वो तो जिंग जिंग को ऐसे देखकर पूरी तरह से शॉक था। जिंग जिंग गु को रूम से बाहर जाने को कहती है। फिर गु कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी तुम्हारी पूरी बॉडी मैं पहले ही देख चुका हूँ। जिंग जिंग को तो गुस्सा आता है। कहती है ठीक है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। और अब वो अपने बाल सुखा रही होती है। तभी को उसके क्लोज आता है। यहाँ उसकी हेल्प करने लगता है। जिंग जिंग तो बहुत ही नर्वस होती है। तभी यहाँ पर शावा आ जाता है। वो कहता है मॉम डैड मुझे आप दोनों के साथ सोना है स्टोरी भी सुननी है। पर जिंग जिंग कहती है नहीं डैड को अकेले सुना पसंद है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी। पर शाहबाई बहुत ही जिद कर रहा होता है। गु कहता है चलो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। यहाँ तो जिंग जिंग हैरान थी। और अब देखते हैं ये तीनों साथ में सोए होते हैं। जिंग जिंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार गु की तरफ देख रही होती है।
और तभी गो उठ जाता है। वो शाओवाई को साइड करता है, वो जिंगजिंग के पास लेट जाता है। जिंगजिंग उठने लगती है तो यहाँ वो उसे किस करता है। जिंगजिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो। गो कहता है अगर तुम ऐसे ही शोर करती रही तो शाओवाई उठ जाएगा और उसे गुड नाइट कहकर सो जाता है। बेचारी जिंगजिंग तो पूरी तरह से शॉक थी। इधर मॉम सुबह गो को जिंगजिंग के रूम से बाहर आते हुए देख लेती है। गो कहता है मॉम मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है, मैं तो बस शाओवाई को स्टोरी सुनाने गया था और मेरी आंखें लग गई थी। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं ये दोनों शाओवाई के साथ बाहर पिकनिक पे आए होते हैं। गो जिंगजिंग को किस करता है और कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूँ और उससे दोबारा किस करता है। यहाँ शाओवाई अपने मॉम डैड की पिक्चर्स ले रहा होता है। इधर ग्रैंडमा को भी ट्रिप वाली बात पता चल गई होती है। इधर गो ने जिंगजिंग को गोद में उठाया होता है। ये देखकर तो ग्रैंडमा हैरान थी। वो गो को वार्न करती है कि वो जिंगजिंग से दूर है। और यहाँ गो कहता है मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन ले सकूँ। और जिंगजिंग को अपने रूम में लेकर चला जाता है। ग्रैंडमा को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर गो जिंगजिंग को हक करके सो जाता है। फिर जिंगजिंग की आंखें खुल जाती, कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, शाओवाई कहाँ है, तुम मुझे अपने रूम में लेकर क्यों आए हो। गो कहता है अब वो बड़ा हो चुका है, वो अपनी मम्मी के साथ नहीं सोना चाहता। वैसे तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, नहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता सेम बेड पे तुम मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओगी। जिंगजिंग कहती है बकवास बंद करो और वहाँ उसके पास ही लेट जाती है। गो तो बस स्माइल कर रहा होता है। सुबह जिंगजिंग की आंखें खुलती है, गो वहाँ पे नहीं होता। तभी उसे गो का कॉल आता है। वो कहता है आज तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी है तो घर पे ही रेस्ट करो। इधर मदर ग्रैंडमा को कह रही है कि गो शायद जिंगजिंग को पसंद करने लगा है तो उन्हें भी उन दोनों के रिश्ते को अपना लेना चाहिए। इधर गो ने जिंगजिंग को हॉस्पिटल कॉल करके बुलाया होता है। जिंगजिंग कहती है तुम ठीक तो हो। यहाँ गो से हक कर लेता है, कहता है कुछ देर ऐसे ही मेरे पास रहो। दरअसल आज गो के एक फ्रेंड का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो उसी के लिए परेशान था। इधर गो जिंगजिंग को कहता है शाओवाई की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जिंगजिंग को उसके रूम में ही रहना होगा। फिर जिंगजिंग कहती है मैं ऐसा क्यों करूं। गो कहता है क्योंकि शाओवाई कह रहा था कि उसके दोस्तों के पेरेंट्स एक साथ रहते हैं पर हम नहीं रहते। तो जिंगजिंग उसके बात मान जाती है। वहीं रात को देखते हैं गो शाओवाई को कहता है अगर तुम्हें छोटे भाई बहन चाहिए तो तुम्हें मम्मी के साथ नहीं सोना होगा। यहाँ तो शाओवाई बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है ठीक है मैं मम्मी के साथ नहीं सोऊंगा, मुझे छोटे भाई बहन मिलेंगे। इधर जिंगजिंग अपने कलीग्स के साथ पार्टी में आई होती है। यहाँ उसका एक कलीग से प्रपोज कर रहा होता है। जिंगजिंग उसे मना करके वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत ही ड्रंक होती है। तभी यहाँ गो आता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ से कार में बिठाता है। वो जिंगजिंग को घर लेकर आता है। शावर लेकर बाहर निकलता है। दिखता है जिंगजिंग अभी भी सोई होती है। और अब सुबह जिंगजिंग की आंखें खुलती है। वो ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहा होता है। जिंगजिंग टाई बांधने में उसकी हेल्प करने लगती है। यहाँ गो जिंगजिंग को वार्न करता है आगे से वो ड्रंक करके वो किसी भी आदमी के साथ ड्रंक ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ जिंगजिंग का पैर फिसल जाता है, वो उसके ऊपर गिरने वाली होती है। तो गो कहता है तुम सुबह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। इधर ग्रैंडमा इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं होती। वो जिंगजिंग को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही होती है। पर यहाँ गो कहता है कि वो जिंगजिंग से शादी करने वाला है और अब जिंगजिंग और शाओवाई उसकी फैमिली है। अब ना चाहकर ग्रैंडमा को भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी के साथ ये प्यार सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ड्रामे के साथ जिसकी स्टोरी इससे भी ज़्यादा अनोखी हो। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।